अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी अब रमज़ान जो है बिल्कुल ही नज़दीक आ चुके हैं। बस समझिए कि घरों के दरवाज़ों तक आ चुके हैं। घर के अंदर अभी दाखिल नहीं हुए, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी रमज़ान की तैयारी श्यारी नहीं करी है। क्योंकि अभी मैं जो हूँ ना, अभी मैंने मतलब रोज़े रख रही थी, तो मैंने सोचा पहले मेरे रोज़े पूरे हो जाएं, फिर ही मैं तैयारी शुरू करूँगी। खैर फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर खाना गर्म कर रही थी दोपहर का। तो कल ऐसा हुआ, हम गुलबाजी की तरफ गए थे, तो गुलबाजी ने चलते टाइम हमें खिचड़ा दे दिया था, तो मैं वो खिचड़ा गर्म कर रही थी। और ये है गोभी गोश्त, जो मैं गोभी गाँव से लेकर आई थी ना, वो उसका बनाया था मैंने। ये गोभी गोश्त, तो मैं गोभी गोश्त गर्म कर रही थी। जो कल बनाया था वो ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा चल गोभी गोश्त भी गर्म कर लेती हूँ, खिचड़ा गर्म कर लेती हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आपको हलवा पूरी दिखाया था, तो वो उसका हलवा भी रखा हुआ था, मैंने कहा ये भी गर्म कर लेते हैं, और ये सब दोपहर को खाने में खा लिया जाएगा। और अच्छा, रोटी भी कल मैंने बना ली थी, मुझे पता थोड़ी था कि हम गुलबाजी के जाएंगे और ऐसे वो दावत कर देंगे हमें, हमारी सरप्राइज़ वाली उनने दावत कर दी। तो रोटी भी इतनी ढेर रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलें उसको गर्म कर लेती हूँ। तो डायरेक्ट मैं चूल्हे पर ही गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसी ही पसंद है। आप लोग कहेंगे ये मतलब सही नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, उनको ऐसी ही कुरकुरी अच्छी लगती है। तवे पर गर्म करो तो उनको पसंद नहीं आती है। तो ये बेटी जो है ये अपने लिए खिचड़ा निकाल रही है। अब आप देख ही सकते हैं बच्चों का खाना कि क्या खाते हैं स्कूल से आने के बाद। वो तो खिचड़ा था तो वो ये खा भी रही है, नहीं तो नहीं खाती। तो खैर मैंने इन बच्चों को, मियाँ को खाना खिला दिया है, क्योंकि मेरा तो रोज़ा है। तो फिर मैंने इनको खाना वाना खिलाकर मैं आकर मैंने थोड़ी देर आराम किया, और फिर अब ये हो गया था असर का टाइम। फिर मैं उठी, मैंने वज़ू करा। अब मैं पढ़ूँगी यहाँ पर असर की नमाज़। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अब मैं जाऊँगी फिर किचन में। अब किचन में जाकर देखूँगी क्या करना है, क्या करना है मैं बताती हूँ। करने को तो बहुत काम है। तो यहाँ पर ही बच्चों ने देखिए थोड़ा बहुत, वो किचन में आते हैं ना कोई उनको ज़रूरत होती है, तो कुछ ना कुछ फैला ही देते हैं वो। तो ये मैंने पहले जो चीज़ें अपनी जगह पर नहीं थी उनको अपनी जगह पर रखा, और ये बर्तन जो हैं दोपहर के खाने के यहाँ पर सिंक में रखे हुए हैं, इनको वॉश करना है। और इधर मैंने आटा भी गूँध कर रख दिया था दोपहरी के, शाम के लिए रोटी तो बनना ही लाज़मी है अब तो। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से जो है ना वो रोटियाँ बना लूँगी, और रोटियाँ बनाने के बाद ही फिर आगे के काम देखे जाएँगे। और बस जैसे कि अब ये मेरे ये पलेथन का बॉक्स है मेरा, आप लोगों को पता ही है मैं इसमें पलेथन रखती हूँ, तो ये वही उतार रही थी मैं। अच्छा, आप लोगों को तो खैर मेरे पिछले मैंने रमज़ानों में अपना रूटीन दिखाया था, आप लोग तो वाकिफ़ हैं मेरे। और अब बस यही रूटीन हो जाएगा रमज़ानों में। वो तो एक टाइम टेबल बन जाता है हर एक काम का, कि इस टाइम पर ये काम करना है और इस टाइम पर यही काम करना है। तो अब फ़िलहाल अभी मेरी ये जो रोज़े चल रहे हैं ना, इसमें भी मेरा यही टाइम टेबल चल रहा है। वो रोज़ों में तो एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही टाइम टेबल हो जाता है हर चीज़ का, नमाज का, रोज़े का, और कुरान का, खाने पकाने का, हर चीज़ का एक अलग से ही मज़ा होता है। खैर यहाँ पर बातों ही बातों में आपसे, और मेरी तो सारी रोटियां बन चुकी हैं। अब मैं करूँगी किचन को साफ़ सुथरा। मौलाना साहब भी पढ़ा कर जा चुके बच्चों को, तो ये गिलास उनके मौलाना साहब का है पानी का, तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं वॉश कर दूँगी साथ के साथ ही। लेकिन बर्तन वॉश करने से पहले ये सारा पूरा काउंटर जो टॉप है इसको साफ़ करना है, क्योंकि यहाँ पर आटा हो ही जाता है। क्योंकि मैं उस पर क्या कहते हैं उसको, चकला कहते हैं, पटा कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं उस पर नहीं बेलती हूँ, मैं डायरेक्ट इस पर ही बेलना मुझे अच्छा लगता है। सॉरी। तो यहाँ पर पहले जितना भी ये आटा है इसको सब मैं उठा लूँगी सूखा सूखा। और अच्छा, यहाँ पर ना चाहे एक रोटी बनाओ या दो बनाओ, 10 बनाओ, 20 बनाओ, 25 बनाओ, जितनी भी बनाओ, ये साफ़ तो करना ही करना है। पहले सूखे से करो, पहले सूखा सूखा आटा उठाओ, फिर उसको गीला करो, गीला करके फिर अच्छे से पूरे में इसको क्लीन कर दो, तो वो चमकने लगता है, चमचम हो जाता है। तो बस एक ना रोटी बनाने के बाद ये काम जो होता है ना, ये बस करना ज़रूरी भी होता है, इससे साफ़ भी होता है। खैर ये, खैर हमारा किचन जो है वो साफ़ सुथरा हो गया है। अब चलते हैं बर्तन की तरफ, क्योंकि अभी लगभग थे 15-20 मिनट थे अभी अज़ान होने में। तो मैंने सोचा चलें जब तक कि बर्तन अच्छे खासे हो गए, अच्छे खासे तो नहीं थे, खैर थोड़े से ही हैं। मैंने कहा चले मैं बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। और मुझे पता है कुछ इसमें से कुछ लोगों को बर्तन वॉश करना बहुत अच्छे लगते होंगे, खैर मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, और आप लोग मेरे बर्तन वॉश करना देखें कि मैं कैसे बर्तन वॉश करती हूँ। और जिसको नहीं आती है बर्तन वॉश करना वो सीख भी लें, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी देर चुप रहूँगी, आप बस मुझे बर्तन वॉश करते हुए लगातार देखते रहें।
अल्हम्दुलिल्लाह सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं, बस इनका खंगालना और रह गया है। चलिए इसको भी खंगाल लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बर्तन सारे वॉश हो चुके हैं, अपनी जगह पर मैंने सुखाने के लिए रख दी हैं। किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया है मैं। अब टाइम जो है बिल्कुल बस अज़ान जो है बस होने ही वाली है, तो मैंने कहा जल्दी से अपनी प्लेट लगा लेती हूँ मैं अफ्तार की। तो अफ्तार में कोई ज़्यादा तो कुछ करा नहीं है, बस खजूरें ले ली थी मैंने और 2 बनाना रख लिए थे और 1 गिलास पानी। और रोज़ा खोलने के लिए भी मेरे साथ कोई मेरा साथ नहीं देने वाला है, बस साथ देगा तो मेरा बेटा देगा, क्योंकि बेटी जो है खाने-पीने की चोर है और वो खजूर बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर अब अज़ान हो चुकी थी, तो मैंने और मेरे बेटे ने जो था साथ में मेरे रोज़ा खोल लिया उन्होंने, हमने खजूरें खाई, पानी पी लिया मैंने 1 गिलास और अब बस बनाना खाकर और मैं चली जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए। और नमाज़ पढ़ के फिर मैं जो है अब खाने की तैयारी करूँगी, जो भी मुझे खाना खाना है। बस मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ ली है, अब मैं जाऊँगी किचन में जाकर सारा जो सालन वग़ैरह है उनको गरम करूँगी। वो मैंने दोपहर जो था ना सारा मतलब जो भी सालन गरम करा था, फिर मैंने उठा के उनको फ्रिज में नहीं रखा था, क्योंकि मैं गरम कर चुकी थी। तो मैंने सोचा अब शाम को फिर निकालना है, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर ही रखा है, छोड़ देती हूँ, फिर शाम को यहीं पर ही गरम कर लूँगी। तो अब मैं ये सारा सालन और ये खिचड़ा वग़ैरह मतलब गरम करके हम लोग सब बैठकर खाना खा लेंगे, मैं और मेरे बच्चे, हस्बैंड है नहीं, वो जब आएंगे जब खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये स्विच जो है ना इससे मतलब ऑन हो जाया करता था मेरा चूल्हा जो ये था, लेकिन अब ना इसके सेल जो है वीक हो चुके हैं, तो इस वजह से मुझे जो है ना लाइटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब सर्विस होगी तो इस इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा, तो फिर मुझे लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बस खाना खा चुके हैं और सारे खाना खाने के बाद बर्तन फिर सिंक में आ गए। अभी आप लोगों ने देखा था मैंने सिंक बिल्कुल साफ़ कर दी थी। माशाल्लाह इस सिंक में इतनी बरकत है, अल्लाह पाक इतनी बरकत नोटों में दे दे। तो यहाँ पर अब मैं जो है अब खाना खा लिया, तो अब चाय भी पिएँगे। चाय भी 24 घंटे में एक ही बार पी जा रही है, तो मैंने जो जिस भगोने में दूध था ना, वो मैंने वो जो लीटर होते नहीं है, आधा लीटर 1 लीटर का वो जो आते हैं मेरे पास, वो है आधा लीटर का ये डब्बा है, तो मैंने उसमें सारा दूध उसमें करके रख दिया कि सुबह को जब चाय बनाऊँगी तो बस ये पूरा एक जो होता है नहीं है, ये पूरा मैं डाल देती हूँ चाय, सुबह की चाय में। तो और बाकी जो 1 कप दूध था वो मैंने निकाल लिया था, उसमें मैं बनाने लगी हूँ चाय। चाय सबसे बनाना आती है, वैसे ही मैंने अपने शॉर्ट्स पर आपको बता दिया है कि चाय कैसे बनाई जाती है। अगर किसी को देखना है तो मेरी शॉर्ट्स वीडियो पर जाकर देख सकता है कि मैं चाय किस तरीके से बनाती हूँ। तो अगर आप लोगों से चाय बनाना नहीं आती है ना, तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि चाय कैसी बनाई जाती है, गोल्डन वाली चाय जो होती है, मसाले वाली। तो यहाँ पर हमारी मसालेदार गोल्डन सी कड़क वाली चाय बनकर रेडी हो चुकी है। बस इसको मैं खूब खौला लूँगी और खौला कर इसको मैं जो है गोल्डन कर लूँगी, और गोल्डन करने के बाद फिर मैं इसको कप में डाल लूँगी। तो अच्छा, यहाँ पर जब भी मैं ना चाय का करती हूँ, मैं कहती हूँ कौन-कौन मुझे इसका कमेंट्स में मतलब जवाब देगा। तो सबसे पहले माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र करे, आफ़रीन जहाँ सबसे पहले जवाब देती हैं मुझे माशाल्लाह, वो चाय बहुत ही शौक़ से पीती हैं। तो आइए मैं आज भी आपको दावत दे रही हूँ, चाय पी लीजिए मेरे साथ। और मैं तो ख़ैर इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये विंटर में पी रही हूँ मैं, और अब रोज़े में तो अच्छी लगती है चाय पीना। ख़ैर एक बार तो पी जाए, और वही रमज़ानों में हमारा रूटीन होता है कि बस हम रोज़े के बाद ही, खाना खाने के बाद एक बार ही बस चाय पीते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मैंने आपको बताया हस्बैंड है नहीं, तो खाली मैं ही पीऊँगी। तो मैंने इसको इतना उटाया कि मैंने 1 कप दूध लिया था और थोड़ा पानी भी डाला था, तो अब आप देखेंगे ना कि बड़ा आधा कप रह गया है। बस इतना इसको चाय को खौलाना चाहिए कि वो 1 कप से मतलब बड़ा आधा कप रह जाए। तो ये बड़ी अच्छी सी हमारी चाय बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको बैठकर मैं करूँगी इंजॉय, मतलब चाय को सिप सिप करके मज़े ले लेकर पीऊँगी। और फिर उसके बाद वही है कि बर्तन हो ही जाते हैं, फिर हो गए हमारे बर्तन, तो कोई बात नहीं, अब हम धो लेंगे बर्तन यहाँ पर। तो बस ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।